हाँ जी, तो काफ़ी दिनों बाद फिर एक वीडियो लेकर के दरअसल मैच हुआ इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20। अब इस टी20 सीरीज़ को लेके और इसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ होनी है, 2 मैचों की सीरीज़, फिर 5 मैच वो, इसको लेकर बड़ी हलचल थी। अगर आप देखो तो जैसे टीम आई उसको भी देखा गया, लोगों ने बड़ी न्यूज़ बनाई। उसके बाद से क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उस पर भी बड़ी न्यूज़ बनी। हालांकि वो नहीं खेले और इंडिया पहला टी20 अपना हार गया, आयरलैंड से हार गया। अब इंडिया आप देखो कि सीरीज़ हारा है, मैं आपको बताऊं, लगभग 3.5 साल के बाद। और कोई भी सीरीज़ टी20 की मतलब हारा क्या है, सीरीज़ नहीं हारा, ये तो सीरीज़ जीत नहीं सकता है। आप 3.5 सालों से सीरीज़ कोई हारे ही नहीं थे और ये सीरीज़ अब चाह के भी आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि 2 टी20 होने, एक आप हार चुके हो पहले, एक और अगर आप जीत भी जाते हो तो सीरीज़ बराबर होगी, आप जीतोगे नहीं। आयरलैंड अगर अगला मैच भी जीत जाता है या ड्रॉ हो जाता है, टाई हो जाता है, तो वो सीरीज़ जीत जाएगा, ये बात है। अब अब इस एक हार को आप बैड लक कहोगे, कलेक्टिव फेलियर कहोगे, आप लापरवाही कहोगे, या फिर और क्या कह सकते हो, मतलब एब्रेशन कह सकते हो, केवल एक मैच है यार छोड़ो हटाओ। क्योंकि दूसरा मैच संडे को है अब, और संडे को कोई मुझे अभी कह दे कि आयरलैंड फिर से इंडिया को हरा सकता है, तो मैं नहीं मानूंगा कि हरा पाएगा आयरलैंड। ये केवल थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मतलब लाइटली ले लिया आपने मैच को। आपने लगा यार आयरलैंड है, वो तो हार ही जाएगा। 64 पे 4 होने के बावजूद भी 188 बना गए, और आप 188 चेज़ नहीं कर पाए, 184 चेज़ नहीं कर पाए। चेज़ क्यों नहीं कर पाए, अब ये देखोगे तो आपके पास जो प्लेयर हैं वो प्लेयर केवल मारने वाले हैं, और वो आते गए मारते गए, आउट होते चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यार चलो मैं लास्ट तक के खेलता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा ने ऊपर से बैटिंग कर दी थी, बैट्समैनों को केवल लास्ट तक के खेलना था। मतलब अपनी मेरिट पे खेलते तो जीत जाते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना था। और बॉलर भी सामने से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जो आपको लगता है कि यार डर लग रहा है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो आधी आयरलैंड की टीम खेल भी नहीं रही थी। मार्क आदर वगैरह जो थे वो खेल नहीं रहे थे। वो आपको पता है वहाँ पे वो अपनी कोई जॉब करते हैं, जॉब से छोड़ करके आते हैं, लीव लेकर के आते हैं वहाँ से, वो फिर आकर के अपनी क्रिकेट खेलते हैं। तो कुछ एक प्लेयर ऐसे थे जिनको छुट्टी नहीं मिल पाई, तो वो मैच नहीं खेल रहे थे। कोई बैंक में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, तो ये उनकी टीम कंडीशन थी। उसके बावजूद भी इंडिया हार गया। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये केवल लाइटली लेने की वजह से इंडिया हारा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि टीम इंडिया ने जो खिलाई थी वो टीम आपकी फुल फ्लेश्ड टीम थी। मतलब आप एक केवल बुमराह उसमें नहीं थे जो कि प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस करते, बाकी पूरी वही टीम थी। इस टीम को लेकर जो सिलेक्शन हुए ना, ये मतलब ये 11 नहीं जो कल खेली है, ये 15 जो आई ना, उस पर बड़े सवाल थे मुझे। मतलब आपने किस हिसाब से क्या देखा, बड़े सवाल क्या थे। एक सिलेक्शन मुझे लगा कि बहुत ही अनफेयर हुआ कि आपने हर्षित राणा को सीधे खिला दिया और मोहम्मद सिराज को जगह नहीं दी टीम में। अब मैं देखता हूँ कि अगर आपके पास 3 बॉलर आपको लेके जाने हैं, तो बुमराह उसमें रहेंगे, उसमें अर्शदीप रहेंगे, उसमें मोहम्मद सिराज रहेंगे, उसमें हर्षित राणा रहेंगे ही रहेंगे। मतलब 3 आप खिलाओगे तो 4 चुनोगे आप या 5 चुनोगे आप उसमें। चलो बुमराह को आपने रेस्ट दे दिया, आपने सिराज को किस बात का रेस्ट दे दिया? सिराज तो चोटिल भी नहीं थे, रेस्ट आपको कराना था, तो आईपीएल आपने पूरा क्यों खेलने दिया? और चलो आईपीएल खेलने नहीं दिया, उसके बाद आपने रेस्ट करा दिया, तो इस सीरीज़ में तो कम से कम चुनते। आईपीएल ख़त्म हुआ आज कितने दिन हो गए, मतलब 1 महीना होने वाला है। 20 दिन का रेस्ट, 15 दिन का रेस्ट बहुत होता है, वो भी उस प्लेयर के लिए जो कि आपका तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, और तीनों फॉर्मेट अभी आप खेल भी नहीं रहे हो। मतलब आपने टेस्ट में रेस्ट दे दिया था, अच्छी बात थी। कम से कम इस टी20 के लिए तो आपको चुनना चाहिए था ना। ऐसी कंडीशंस में भी नहीं होना था ये मैच, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यार आयरलैंड में आप मैच खेल रहे हो, इंग्लैंड में मैच खेल रहे हो। और हर्षित राणा का सिलेक्शन, हर्षित राणा डायरेक्टली टीम में कैसे आ गए चोटिल होने के बावजूद? उन्होंने आईपीएल एक मैच नहीं खेला, आपको उनको चुनना था इंडिया ए वाली सीरीज़ में, चुनते आप इंडिया ए के जो ट्राई सीरीज़ हुई है अफगानिस्तान श्रीलंका से, उसमें क्यों नहीं थे? वो वहाँ परफॉर्मेंस देते तब यहाँ पे आते ना। लेकिन आप एक हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के लिए उनको ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बनाने पे तुले हो। हालांकि उन्होंने विकेट ले लिया, उसमें हर्षित राणा की कोई गलती नहीं था, ये सिलेक्शन की गलती थी जब ये 15 चुनी गई। हालांकि कल उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उस पर तो उन पर कोई डाउट ही नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, उनको ट्रोल नहीं किया जा सकता इस पर। लेकिन मैं ये केवल एक डाउट था, ये मैं क्लियर कर रहा था। जब आदमी कहता है ना कि ये मैनेजमेंट जो है बड़ी रूथलेस डिसीजन करती है, बिना सोचे बिना किसी के फेवर में, जो टीम के लिए अच्छा होता है वो करती है, जो उनकी सोच होती है उस पर करती है। तो मुझे बस इतना पूछना था, सिराज क्यों बाहर हैं, और हर्षित राणा डायरेक्टली टीम 15 क्या 11 में कैसे आ गए, ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो पाया। और बाकी अगला मैच तो इंडिया जीत रहा है, उसमें कोई डाउट शक शुबा नहीं है। और अब वैभव सूर्यवंशी लगता भी नहीं है अगला मैच अब खेलेंगे, क्योंकि आपको अब जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाओगे, ये टीम आपकी अच्छी है, ये प्लेयर अच्छे हैं, ऐसा नहीं 128 ही एक दिन नहीं बना पाए तो टीम और प्लेयर बुरे हो गए, चेज़ करेंगे। श्रेयस अय्यर का लक यार,
5-6 मैच उधर हारे लगातार। उसके बाद से फिर ये भी मैच, पहला मैच अपनी कप्तानी में हार गए, उनको कप्तानी दी गई। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का पहला मैच था T20 जीतने के बाद। देखते हैं अब आगे कैसा क्या होता है।